गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, ये हम सभी के हितैषी हैं। हम सभी आत्माएं पहले परमात्मा के पास सतलोक में रहा करते थे। हम अपनी गलती के कारण यहाँ इस काल के लोक में आ गए। यहाँ आने के बाद हम इसी व्यवस्था में रंगे गए हैं। हमारी बुद्धि यहीं तक सीमित हो गई है। जन्म और मृत्यु तो होता ही है। संतान और उत्पत्ति हमारा परम कर्तव्य है, इनका पालन पोषण करना। और फिर हमारी बेशक मृत्यु हो जावे, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, ये हमें आकर के ज्ञान कराते हैं कि तुम गलत स्थान पर रह रहे हो। कहते हैं आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कि पहले तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके वो चले गए, और बाकी जो शेष है उनको भी एक दिन चला जाना है। बिन साहेब की बंदगी, साहेब माने परमेश्वर, सत्य पुरुष, पूर्ण ब्रह्म, कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा की भक्ति बिना कहीं ठोर ठिकाना ना, यानी कहीं पर भी आप जी स्थिर नहीं हो, स्थायी नहीं रह सकते। आज आप अपने परिवार में कितनी अच्छी तरह सेट हो। प्रत्येक प्राणी बहुत अच्छी तरह अपने घर में, परिवार में और समाज के अंदर बहुत खुशी के साथ रह रहा है। और ये पता होते हुए कि हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, फिर भी नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। या कोई बात हुई, ये एक विशेष विचारणीय विषय है ये जो हम भूल रहे हैं। यहां हम स्थिर हुए बैठे हैं, हम ये मानकर बैठे हैं कि 80-90 वर्ष तो हम सेट हैं। बताइए क्या थ्योरी हुई हमारी, या क्या सोच हुई? 80-90 वर्ष तो हम सेट हैं, फिर कहाँ हो गए, फिर कहाँ जाएंगे? तो परमात्मा कहते हैं चलने से पहले सोच रे भाई, तुम कहाँ करोगे विश्राम। कोई भी प्राणी घर छोड़ने से पहले किसी दूर देश में जाता है तो पहले ही वो आइडिया लगा लेता है कि किसी धर्मशाला में रुकूंगा, या कोई रिश्तेदार या मित्र प्यारे का कोई एड्रेस, उसका पता नोट करता है, वहां रात काटूंगा। परमात्मा कहते तुम संसार छोड़कर जाते हो, कभी चिंता ही नहीं करते कि आगे हमारा कहाँ विश्राम होगा। इससे बड़ी नालायकी और क्या होगी, इससे बड़ी भूल आपकी क्या होगी। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में ये ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है और परमात्म ज्ञान होता है। अभी तक हमें केवल अज्ञान सुनाया गया था ऋषि मंडलेश्वरों के द्वारा। ये अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे, ये तत्व ज्ञानहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन अंधे थे। ये केवल कहते थे आत्म चिंतन करो, आत्म ज्ञान हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। आत्म चिंतन का अर्थ है, आत्म ज्ञान का अर्थ है अपने विषय में जानकारी, तू कौन है, कहां से आया था।
और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में तू कैसे फंसा हुआ है। ये तो है आत्मज्ञान। और परमात्म ज्ञान भी, कौन है परमात्मा, कैसा है भगवान, कहाँ रहता है, उसकी क्या पहचान है, उसका प्रमाण कहाँ है जो हम भगवान बताने जा रहे हैं कि ये है परमात्मा, ये है कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, तो वो कहाँ प्रमाणित है। और फिर उसका पता जब लग जाता है तो वो परमात्म ज्ञान है। तो आज सत्संग सुबह चल रहा था, आपने सत्संग में सुना कि परमात्मा को पहचानने के लिए उसके कुछ लक्षण होते हैं। आपको बताया गया कि श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी श्री राम और श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे, जन्म लिया था, और उन्होंने जो लीलाएं की उन्हीं के आधार से हमने उनको भगवान मान लिया। अब परमात्मा की ये लक्षण नहीं होते जिन सीमित लक्षणों से हमने प्रभु संज्ञा में उनको ले रखा था। जैसे श्री रामचंद्र जी ने कौन सा अद्वितीय काम किया जो हम सुना करते थे कि समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था। जब लंका पर चढ़ाई करनी थी सीता जी को छुड़वाने के लिए और 33 करोड़ देवताओं की बंद छुड़वाने के लिए, जो काल इसने रावण ने बंद कर रखे थे अपनी कैद में 33 करोड़ देवता। अब वो पुल कैसे बना था? श्री रामचंद्र जी से पुल नहीं बना था, तभी तो वो समुद्र में खड़े होकर के समुद्र से ही याचना कर रहे थे कि मुझे रास्ता दे दो, और 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से याचना की, लेकिन वो नहीं माना। तब उसको जलाने के लिए अग्निबाण छोड़ना चाहा, तब समुद्र विपर रूप धारण करके बाहर आया और कहा श्री रामचंद्र जी से कि आप मुझे मत जलाओ, इसमें बहुत बड़ा संसार बसा हुआ है। आपकी जो समस्या है उसका समाधान नल और नील के पास है। नल नील नाम के 2 सेवादार सैनिक थे उसमें, श्री राम की सेना में। अब वो नल और नील के पास बताया कि उनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते हैं, डूबते नहीं। अब यहां थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देना पड़ेगा कि नल और नील को ये शक्ति कहां से प्राप्त हुई थी। नल और नील ये दोनों आपस में मुसेरे भाई थे, यानी मौसी के बेटे थे। इनकी माताएं बहन थी। इन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा भयंकर कष्ट था, 3 ताप का। सभी ऋषि महर्षियों से इन्होंने याचनाएं की थी, और देसी वैद्य जितने भी वैद्य थे आयुर्वेदिक, उनसे भी उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, कोई राहत नहीं मिली। फिर ऋषि महर्षियों और झाड़ फूक करने वालों से सब जगह उन्होंने अपना इलाज करवाया, कोई राहत नहीं मिली। अब ऋषि महर्षियों ने, संतों ने ये बता दिया कि तुम्हारे ये प्रारब्ध में लिखा हुआ, तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। नल और नील तुम्हें आजीवन भोगना पड़ेगा। वो महादुखी थे। जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि तेरा रोग लाइलाज है, असाध्य हो चुका है, तो उसकी स्थिति वो स्वयं ही जान सकता है। फिर भी आत्मा के अंदर एक विशेष कसक होती है, उसको परमात्मा का दिया हुआ एक विशेष ज्ञान होता है उसको, आत्मा को, कि परमात्मा हमारे सब दुखों को दूर कर सकता है। इसलिए इसको इतना जवाब मिलने के बाद भी ये प्रयत्नशील रहती है
इसी उद्देश्य से नल और नील कबीर परमेश्वर जी के सत्संग में चले गए। उस समय त्रेता युग में परमेश्वर कबीर देव जी मुनिंदर नाम से आए हुए थे। मुनिंदर ऋषि नाम से प्रकट थे, सहस्रीर आते हैं परमात्मा। और मुनिंदर ऋषि जी की उन्होंने कहीं कई जगह से महिमा सुनी थी कि बड़े महापुरुष हैं, उनके आशीर्वाद से भयंकर से भयंकर रोग समाप्त हो जाते हैं, भाग्य बदल देते हैं वो प्रभु। नल नील को विश्वास नहीं रहा था कि ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों के पास हम जा चुके हैं, ऐसे ऐसे सिद्धों के पास जा चुके हैं, हमें कोई राहत मिली नहीं। फिर भी इत्फाक परमात्मा की रजा होती है। उनको सहज में कबीर परमेश्वर जी का ये सत्संग सुनने का अवसर मिला। ज्यों ही परमेश्वर के चरणों में उन्होंने नमस्कार किया, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, दोनों के वो रोग ठीक हो गए, कति स्वस्थ हो गए। बड़े अचंभित हुए, चरणों में पड़ के रोने लगे, हे परमात्मा आप कहाँ छुपे थे। सारी कहानी बताई कि हमारे को सब ने ये जवाब दे दिया था कि अब तुम्हारा कहीं इलाज नहीं है। हे परमेश्वर आपने बहुत दया करी हम दुखी दिनों पर। तब परमेश्वर ने कहा बेटा ये तो एक कष्ट दूर हुआ है, आपके भाग्य में तो बहुत कष्ट हैं, असंख्य जन्मों से तुम जन्म और मर रहे हो। उसका परमानेंट ट्रीटमेंट ये है कि आप उपदेश लो हमारे से, अन्यथा और इससे भयंकर आपत्ति भी आप पर आ सकती है। अब नल नील ने कहा भगवान हम आपके शिष्य, आप हमारे गुरु, हमें उपदेश दे दीजिए। परमेश्वर ने उपदेश दे दिया और कहा बेटा सत्संग में आते हैं साधु संत भक्त, कोई रोगी बीमार, क्योंकि कबीर परमेश्वर के पास भी दुखी प्राणी ज्यादा आते थे, कोई लंगड़े लूले, कोई अंधे गूंगे, कोई वृद्ध बीमार, तो कहते थे भगवान के भाई इनकी सेवा किया करो, परमात्मा की आत्माएं हैं। तो नल और नील वृद्धों के, बीमारों के बर्तन कपड़े साफ करने के लिए सत्संग के दौरान, सत्संग के दिनों में जब वो वहाँ आकर भंडारा होता था वहीं रुकते थे, दरिया के किनारे सत्संग हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, उनके बर्तन कपड़े ले जाते। पहले साबुन वगैरह होते नहीं थे, पहले कपड़े को बहुत देर तक जल में गीला करना पड़ता था और बर्तनों को भी ऐसे ही पहले पानी में भिगो दिया करते थे। तो दरिया के किनारे उन कपड़ों को वो दोनों कुछ पत्थर के नीचे दाब देते थे और जल में भिगो देते थे। ऐसे ही बर्तनों को पानी में डबो करके रख देते थे। वो सत्संग में सुने हुए चर्चाओं पर विचार करते थे, परमात्मा के द्वारा दिए गए वचनों पर विचार करते थे और फिर अपनी सतिथि पर भी वो प्रतिदिन जो है चिंतन करते थे, हमारी क्या बुरा हाल था, हमारा कोई जीवन नहीं था। नल नील आपस में बतलाते थे, परमात्मा आए हैं, जनता पता नहीं कब समझेगी, कहते हैं कोई मानता नहीं है। इस तरह की चर्चा वो किया करते थे। इतने में क्या होता कि कुछ तो कपड़े बह जाते पानी में जो वहां भिगो रखे थे, कोई बर्तन बह जाता था, उनको पता नहीं चलता। वो जितने भी शेष बचे होते उनको धो मांज कर लाकर रख देते। किसी का कपड़ा नहीं, किसी का गिलास नहीं, किसी की थाली नहीं, क्योंकि सब अपने अपने बर्तन साथ लेकर जाते थे। तो वो कहने लगे भाई हमारे बर्तन इतने लेकर गए थे, तुम वापस कम लाए हो, अब हम गरीब, हम कहाँ जाएं। कोई कहता हमारे वस्त्र ऐसे थे, आप वापस पूरे नहीं लाए हो। अब वो ये कहते कि हम तो जितने ले गए थे उतने ही लाए हैं। नल नील ये कहते थे कि जितने हम लेकर गए थे हम तो सभी ले आए, वहां कोई नहीं रहा है। जो जल में बह जाते थे उनका ज्ञान नहीं होता था। तो भक्तजन कहने लगे भैया आप हमारी सेवा मत करो,
हम तो परेशान हो गए। अब हफ्ता 5-4 दिन रुकने हैं, अब कहाँ से कपड़े लाएं, कहाँ से बर्तन लाएं हम। लेकिन वो हाथ जोड़कर कहते थे कि अब के हम बहुत सावधान होंगे, आप गुरुदेव को ना बताना, नहीं तो हमारी सेवा छीन ली जाएगी। और उनको ये डर था कि कहीं परमात्मा हमसे रुष्ट हो जाए और सेवा छीन ले तो हम कहीं फिर से उसी प्रकार कष्ट ना आ जाए हमारे पर, उसी तरह दुखी ना हो जाए। तो उन्होंने कुछ दिन फिर नहीं उनको बताया, तो फिर भी वो दुखी होकर आखिर में परमात्मा से उन्होंने अर्ज करनी ही पड़ी। परमेश्वर मुनिंदर जी के सामने कहा कि गुरुवर, ये नल नील की इरादा तो है अच्छा कि ये सेवा करें, लेकिन भगवान ये हमारे वस्त्र ले जाते हैं। वहाँ देखने वालों ने बताया कि ये वहाँ बैठ करके परमात्मा की चर्चा करने लग जाते हैं, कपड़े और बर्तन दरिया में बह जाते हैं। हमारी इतनी अर्ज है, इनसे प्रार्थना, इनसे आदेश दे दो, ये हमारे वस्त्र और कपड़े ना ले जाओ, हम अपने आप कर लेंगे जैसा हमसे बनेगा। इनका इरादा गलत नहीं प्रभु, ये ध्यान मस्त हो जाते हैं, आपके वचनों को सुन सुनकर गदगद होते हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। जब नल और नील को ये पता चला कि आज तुम्हारी शिकायत हो गई है और गुरुदेव कहीं तुम्हारी सेवा ना छीन ले और नाराज ना हो जाए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु अवश्य हमसे भूल बनी होगी, लेकिन हमारा इरादा ठीक है प्रभु, हम चाहते हैं सेवा करें। और परमात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगे कि हमारी सेवा ना छीनना परमेश्वर, हम बहुत ध्यान देंगे। वो शिकायत करता कहते भगवान ये प्रत्येक बार ऐसा ही बोलते हैं और ये वहाँ जाकर के भूल जाते हैं, भगवान की चर्चा में ये ज़्यादा ही मस्त हो जाते हैं, इनके बस की बात नहीं। तो परमात्मा ने देखा और कहा कि बेटा तुम्हारी सेवा नहीं छीनते, खूब सेवा करो। आशीर्वाद दे दिया कि आज आपके हाथ से जल के अंदर कोई भी वस्तु नहीं डूबेगी, पत्थर भी क्यों ना हो। उस आशीर्वाद से, उसके बाद परमात्मा के आशीर्वाद से नल और नील के हाथों से छोड़ा गया पत्थर भी जल पर एज इट इज रुक जाता था, चाहे उसके ऊपर कोई खड़ा हो जाए। और तो कहना ही क्या, कपड़े थाली वो एज इट इज वहीं रहते थे जब तक वो स्वयं उठा नहीं लेते। तो उनकी समस्या हल हुई। इस चीज का पता था इस समुद्र देव को। उसने आकर रामचंद्र जी से कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 संत हैं, भक्त हैं, और उनके हाथों में ऐसी शक्ति है कि उनके द्वारा छोड़ा गया पत्थर मेरे ऊपर एज इट इज रुक जाएगा। अब नल और नील को बुलाया गया। अपनी आत्माओं, ये जीव मार खाता है भक्ति के इस मार्ग में। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये विष का काम करते हैं। उसमें नल और नील की जो महिमा होनी थी उसको देखकर नल और नील बड़े प्रसन्न हो गए, फूले नहीं समाये कि हमारे को भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुकारा है। और कहा रामचंद्र जी ने कि भी क्या तुम्हारे हाथों से पत्थर तैर जाते हैं? दोनों ने कहा हाँ जी। कहा भी ठीक है, हमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, ट्राई करो। उन्होंने उठाया, पत्थर जल पे रखा, वो डूब गया। नल ने रखा वो भी डूब गया, नील ने रखा वो भी डूब गया। अब समुद्र की तरफ श्री रामचंद्र जी ने देखा, शायद वो कहना चाह रहे हों कि समुद्र तो झूठ बोल रहा है, इनके हाथों में कोई शक्ति नहीं। अब समुद्र ने कहा कि भगवान इनके हाथों में शक्ति थी, लेकिन आज इन्होंने अवश्य कोई त्रुटि की है।
तब समुद्र ने कहा कि नल नील, आज तुमने क्या गलती कर दी। दोनों ही वो बहुत अचंभित थे कि आज क्या हो गया हमें। फिर उनको याद आया कि आज हमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। अब यहां मार खाता ये प्राणी। उन्होंने ये सोच लिया कि यदि हम अपने गुरुदेव से अर्ज करेंगे तो रामचंद्र जी और ये सेनानियों सोचेंगी इनके पास शक्ति नहीं, ये कहीं और से मांग कर लाए। इस अभिमानवश उन्होंने अपने मालिक को याद नहीं किया, परमेश्वर को, और अपनी प्रभुता दिखानी चाहिए। वो उनके हाथों से वो पावर गई। अब समस्या ज्यों की तो तब नल और नील ने परमात्मा को याद किया, मुनिंदर जी को याद किया। गुरुदेव अक्षमा करो, हमसे कोई भूल बनी है, अक्षमा करो, हमसे कोई भूल बनी है। और श्री रामचंद्र जी पर तो दुख का पहाड़ टूटा हुआ था। उसने भी अर्ज की परम पिता से, परमेश्वर से। हम सभी आत्माएं उसी परमेश्वर की हैं। और पुण्यात्माओं कहते हैं, जहां जन की महिमा सुनो तहां मैं गवन करंत। तो मुझे पुकारते हैं, पिछले संस्कारी कोई हंस होते हैं, उनके लिए भी कहते हैं, मैं तुरंत वहां पहुंच जाता हूं। मुनिंद्र रूप में परमेश्वर कबीर जी सामने आते हुए नजर आए। नल और नील का ध्यान उधर गया जिधर परमात्मा आ रहे थे। दृष्टि गई उधर, देखा कि गुरुदेव आगे, गुरुदेव आगे, वो आगे महाराज, वो आगे महाराज। सभी ने देखा एकटक सामने एक महापुरुष ऋषि आ रहे हैं। नल और नील ने दंडवत प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने भी चरण लिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान, आज आपके शिष्यों से ये पत्थर नहीं तैरे, जल के ऊपर पत्थर नहीं तैरे। परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद इनके हाथों से ये तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान आ गया। ये भूल गए भगवान को, ये स्वयंभू बनना चाहते थे। आज के बाद इनके हाथों में कोई पावर नहीं रहेगी। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे तेरी ऐसे भक्ति नसाए। जैसे माता, गर्भवती माता, पेट में बालक होता है, वो बहुत चिंतित रहती है। रात्रि के समय करवट लेते समय भी वो उधड़क जाती है कि कहीं मेरे बच्चे पर जोर तो नहीं आ गया, मेरा गर्भ नष्ट तो नहीं हो जाएगा। चलती है तब भी ऊंचे नीचे पर पैर रखकर बहुत ध्यान से चलती है, कहीं मेरा बच्चा, मेरा गर्भ ना खराब हो जाए। तो ऐसी सावधानी करने से माता अपने गर्भ को प्रफुल्लित करके एक लाल प्राप्त कर लेती है, बेटी या बेटा। तो यहां परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छिन्न हुआ तेरी ऐसे भक्ति जावे। तो इस प्रकार आप जी ने अपनी भक्ति को बचा के रखना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये इसके शत्रु हैं। परमात्मा की मर्यादा से हट जाना तो भी हम भक्ति नष्ट कर लेते हैं। परमेश्वर कबीर जी से श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान, ऐसे ऐसे कहानी सारी अपनी जो ना कहानी सुनाई कि मैं रामचंद्र हूं, दशरथ पुत्र, और मुझे वनवास प्राप्त है। उस वनवास के कष्ट में एक और कष्ट हमें आ गया कि रावण, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी उठा ली, उसको कैद कर रखा है। उसको हम छुड़वाने के लिए बहुत प्रयत्न कर चुके हैं। हमने बहुत शांति दूत भेजकर भी प्रार्थना की है, पर वो मानता नहीं।
और हमने सेना लेकर जाना है, ये पुल बनाना था इस समुद्र के ऊपर। प्रभु आप अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मुझ पर भी कृपा करो, मेरा ये कार्य सिद्ध हो। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं अभी इस पहाड़ के चारों तरफ, मुझे पता था तेरी आपत्ति का, इस पहाड़ के चारों तरफ अपनी सोटी से, एक पहाड़ था वहां से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, इस पहाड़ के चारों तरफ मैंने रेखा खींच दी है अपनी सोटी से, डंडे तक। इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए हैं, फ्लोटिंग बना दिए, इनको आशीर्वाद दे दिए। और इस पहाड़ से जितना तुम बना सकते हो पुल बना लो। एक्सपेरिमेंट के लिए हनुमान जी को भेजा, वहां लाया, वहां से पत्थर उठा के उसको पटक दिया, वहां पर वो कई टुकड़े हो गया। उनको उठा करके फिर नल और नील में एक और कारीगरी थी, एक विशेषता थी, वो शिल्पकार भी थे। नल और नील ने उनको छोल कूट पीट के एक दूसरे में फंसाया था और वहां रखे गए, तब वो पत्थर तैरे थे, तब वो पुल बना था। अब हम सुना करते थे, जैसे हनुमान जी क्या करते थे, हनुमान जी पत्थर वहां से, क्योंकि 4-5 किलोमीटर से उठा के लाना था और पुल के ऊपर भी आगे चल चल के डालना था, लंबाई बहुत बढ़ती चली गई थी। हनुमान जी क्या करते थे, पत्थर पर राम लिख लेते थे, राम, और स्वयं भी अपना मंत्र जाप करते हुए चल पड़ते थे। अपने आत्मा हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को एज ए राम नहीं पूजा करते थे, क्योंकि जिस समय सुग्रीव को हनुमान जी मिले थे, उस समय वो पहले ही राम राम जप रहा था। तो वो उनका एक नित्य नियम था। कबीर साहब कहते हैं, आप राम कहे ओरा राम कवावे, और जिस मुख राम ना उचरे ता मुख फेर कवावे। जैसे हम बोलते हैं सत साहिब, तो सामने वाला भी कहेगा सत साहिब। सत साहिब का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। राम कहो साहिब कहो। अब पहले राम राम बोलते थे तो सामने वाला भी राम राम बोलता था। जैसे कोई कहता था चाचा राम राम, तो वो 2-3-4 बार बोल जाता राम 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 भाई राम राम। तो ऐसे इस उद्देश्य से हनुमान जी लिख लेते थे राम, और जो भी वो मंत्र जाप करते थे, सामने वाला भी कोई पढ़ता वो भी समझ जाता कि राम शब्द लिखा है, राम का अर्थ है राम राम। यानी अपने मंत्र को जाप करते रहो, भगवान को याद रखो, वो लिखने का उद्देश्य ये था। और कोई यूं कहे कि हनुमान ने श्री राम नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए, हनुमान जी वही थे, श्री राम वही थे। अब पहले हम क्या सुना करते थे कि श्री रामचंद्र जी ने पुल बना दिया समुद्र पर। कभी हम सुनते थे कि नल नील ने पुल बना दिया। नल नील को एक ऐसी शक्ति थी, उनके हाथों से पत्थर तैर जाया करते। फिर हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तैर गए। कोई सिर पैर नहीं था इन बातों का, ये लोक वेद था। यदि नल नील के हाथों में पावर थी और उससे तैर गए थे, तो हनुमान जी ने राम नाम लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी। फिर श्री रामचंद्र जी का क्या सहयोग रहा उसमें, पुल के बनाने में कौन सा आशीर्वाद रह गया उनका, जब वो तो आप याचना कर रहे थे समुद्र से। तो पुण्यात्माओं कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। कि धनी माने उस समर्थ भगवान का तो कितना जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेख्या के उसने न्यू कर दिया
हनुमान ने राम नाम लिख दिया, पत्थर तिर गए। नर नील के हाथ में शक्ति थी, पत्थर तिर गए। रामचंद्र जी ने पत्थर तिरा दिए। कहते हैं जगत का पेखना पेखा, एक दूसरे को तुम करे, उसने ऐसे कर दिया, जिसने ये किया उसका जिक्र भी नहीं, धनी का कि नाम ना लेखा। अब परमात्मा कबीर जी बताते थे, समझाया करते, काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। हम क्या सुना करते थे, कहते हैं नागफास एक जो है यंत्र छोड़ दिया, नागफास, क्योंकि सिद्धि से लड़ाइयां हुआ करती थी पहले, सिद्धि से तीर चलते थे। वो नागफास एक ऐसा यंत्र था, उसमें से कहते हैं और कई हजार लाखों करोड़ों नाग उत्पन्न हो गए, सांप। और उन सर्पों ने रामचंद्र जी, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद समेत पूरी सेना को जकड़ दिया, जैसे ईंख बांध दिया करें। नो हाथ और चारों तरफ सांप लिपट गए, उनका कत्ती नीचे लेकर ऊपर तक ऐसे फड़ कर गया। हाथ नो के नो रह गए सबके, यानी पूड़ी सी बांध के खड़ी कर दी। अब कहते हैं उस समय गरुड़ को याद किया श्री रामचंद्र जी ने, गरुड़ पक्षी को, और गरुड़ पक्षी ने आकर फिर वह सांप काटे, वह सर्प काट दिए सारे। तब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं, अरे तुम्हारे हृदय माथे की कहाँ गई, विवेकहीन हो गए तुम। काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, और चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। ये तुम्हारे राम को भी जिसने बंधन मुक्त किया, जिसकी बंध छुड़वाई, तो गरुड़ बड़ा हुआ कि तुम्हारा यू राम बड़ा हुआ। कहते समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। तुम एक बात से ये मानते हो कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना दिया अपनी शक्ति से, तुम्हारी बात बड़ी कर लेते हैं। यदि आप इसी आधार से इनको समृद्ध शक्ति मानते हो कि समुद्र के ऊपर से पुल बना लिया, अरे समुद्र को, सातों समुद्रों को अगस्त ऋषि ने पी लिया था एक के घूंट में, और जो श्री रामचंद्र जी के लिए पहाड़ हो रहा था, उसको समुद्र पुल बनाने मुश्किल हो रही थी उसको, तो इनमें कौन करतार। अगस्त ऋषि शक्तिशाली हुआ, श्री रामचंद्र हुआ जिसने सातों समुद्र पी लिए, अगस्त ऋषि ने। फिर तुम श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हो, उनमें से एक ये भी आधार पॉइंट बनाते हो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। अब परमात्मा कहते हैं, गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, द्रोणोगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। हनुमान जी ने तो द्रोणागिरी पर्वत पहाड़ उठाया, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया। और तुम लोकवेद सुनाते हो, तुम्हारी पौराणिक कथाएं हैं पौराणिक के शेष नाग ने सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांडों को अपने सिर पर धर रखा, वो अपने फन पर रखे हुए हैं। फिर तुम उस शेष नाग बड़ा हुआ, तुम्हारा श्री कृष्ण बड़ा हुआ, जिस पृथ्वी के ऊपर एक छोटे से टुकड़े को श्री कृष्ण ने उठाया और इस पृथ्वी समेत उठा रहा शेष नाग, तो कौन भगवान हुआ। अपने आत्मा तत्व ज्ञान के अभाव से हम अभी तक उआ बाई का ज्ञान सुना करते थे। इन ऋषि महर्षियों को, मंडलेश्वरों को और इन ब्रह्मा विष्णु महेश को अध्यात्म ज्ञान का बिल्कुल भी पता नहीं।
अब पुण्यात्माओं, ये शब्द आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये उआ बाई बक रहे हैं, इनको वेद ज्ञान नहीं है। अब यहां थोड़ा सा प्रमाण देंगे आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी ज्ञान नहीं, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे अधिक ज्ञाता माना जाता है वेदों का, और ब्रह्मा जी से ही ज्ञान सुना श्री विष्णु जी ने, और ब्रह्मा जी से ही ज्ञान सुना श्री शिव जी ने। अब अपने पुराणों में, अपने ही सदग्रंथों में प्रमाण आपको दिखाएंगे कि न तो श्री विष्णु जी को आध्यात्मिक वेदों का ज्ञान नहीं था, न ब्रह्मा जी को, और न ही सतयुग के ब्राह्मणों को। जब सतयुग के ब्राह्मणों को नहीं पता, ऋषियों को, ऋषि को होते ब्राह्मण को, तो फिर और अन्य युग वालों का तो जिक्र छोड़ दो। अब आपको दिखाते हैं श्री देवी भागवत। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ये देखिएगा, इस पवित्र पुराण के पहले स्कंद में श्रीमद् देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पर नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 18 पुराण एंड ये चारों वेदों का, गीता जी का और इन 18 पुराणों का, श्री सुधा सागर का ये व्यास जी राइटर है, लेखक है। और ये नारद जी से वार्ता कर रहा है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। नारद जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी। देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। यानी पूरी डेफिनेशन बता दी। विष्णु जी हैं, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे, यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर, यानी सब देवों के मालिक, सब भगवानों के भगवान, ब्रह्मा जी विष्णु को कह रहा भगवानों के भगवान है, एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी ने क्या उत्तर दिया? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, ये वचन बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। इसी ये भी सिद्ध हो रहा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं।
मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं यानी विष्णु शेष नाग की सैया पर सोता हूं। सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं और उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को यानी सारे जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये भी सिद्ध हो रहा है। परमात्मा कहते कबीर जी, तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। ये कहता मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा सा सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ और फिर राक्षसों के साथ लट्ठम लट्ठा रहता हूँ, दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। इनको सुख नाम की चीज नहीं। आप पर स्वीकार कर रहे हैं भगवान। और अब देखो विष्णु जी कह रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, मैं पराधीन हूँ। और उन्हीं भगवती यानी दुर्गा शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ लिया अंत विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का। नो कह दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान को ना, जितनी मन जानकारी है। अब पुण्यात्माओं ये हैं श्री विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान के वचन। कहते हैं कि मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, जितना मुझे ज्ञान है मेरी जानकारी में, दुर्गा जी से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, कोई देव नहीं है। ये सुप्रीम पावर है, इसलिए मैं इसकी भक्ति करता हूं। अब पुण्यात्माओं इससे आपको अंडरस्टूड होगा कि ना तो नारद ने ज्ञान, ना व्यास को ज्ञान, ना ब्रह्मा को ज्ञान, क्योंकि वो विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है, सारे जगत के पालक, सबके शासन। फिर तुम भी ध्यान लगा रहे हो और ये कहते हैं भगवान श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं कितना दुखी। पहले तो तप करता हूं, घोर तप करता हूं, बैटरी चार्ज करता है ये अपनी, ये काल के जाल के आधार से, और फिर राक्षसों को मारता सिद्धि शक्ति से। वो पाप इसके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं और बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर तप करके चार्ज करता है और खुद स्वीकार करते हैं भगवान विष्णु जी के मैं महादुखी हूं। कभी तो तप करता हूं, फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। कभी समय मिला थोड़ा बहुत तो लक्ष्मी के साथ कुछ समय के लिए रह पाता हूं, ना तो यहाँ ऐसी दुर्गति हो रही है। और यहाँ परमात्मा कहते हैं तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मैंने सब का करा विवेका हो। कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं मानने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अब पहले तो हमारा नाम जचती थी ब्रह्मा विष्णु महेश भी कैसे दुखी, अब ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं भगवान श्री विष्णु जी। पहले तो घोर तप करता हूं। तप करना कोई बालकों का खेल है, सारे पसीने छूट जाए, हरकती आंत इकट्ठी हो जाए आदमी की, और फिर लड़ाई करे। लड़ाई तो एक गेला में तेरी नु के मन बहुत गुणों के साथ युद्ध करना पड़ता राक्षसों के साथ। तो इनको कहां सुख हुआ? तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितने सुखी हो सकते हो इस लोक में। हम जिनको हम सुप्रीम पावर मान्या करते थे, जिनको हम महासुखी मान्या करते थे, भगवान मान्या करते थे, ये आप पर महादुखी। और फिर इनकी स्पिरिचुअल नॉलेज का अपना पता लग गया, आध्यात्मिक ज्ञान का। श्री विष्णु जी को कितना ज्ञान है कि मैं देवी तो ऊपर को भगवान ना जानता। अब श्री देवी जी क्या कहती हैं 562 पृष्ठ पे देखिएगा, हिमालय को उपदेश दे रही हैं। श्री देवी
दुर्गा जी कहती हैं हिमालय को। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर सत साहेब। सर क्या शुभ नाम है आपका? राम सिंह। सर कहाँ से आए हैं आप? शहर मिरिंडा, जिला रोपड़। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले देवी देवते भक्ति की, उसके बाद मैं 20 साल ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। तो ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਲਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਮਾਂ 10 साल बीत चुके। बीतन के बाद मैं परेशान रहा। ठाकुर जी से नामदान लेने के बाद मैंने बेसमेंट बनाया। तो वहाँ मैं जब भक्ति करता था मैंने सोचा कि मैं भक्ति करूँ कि शायद मेरे कुछ कर्म कट जाएं, लेकिन वहाँ पर भी बेसमेंट में भक्ति करने से भी, और दुर्गा की पूजा करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा करता था, और ठाकुर जी महाराज जो नाम दीक्षा दिए थे उनका भी पूजा मैं कर रहा था, क्योंकि वो बोलते थे कि भाई सब अपने ही है, सबकी पूजा करो। उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरा कोई मर्यादा है कि जो तुम नाम ले, मैं नाम दे रहा हूँ कि नामे जपोगे। तो मैंने सबके भक्ति कर रहा था। तो उस बेसमेंट में मैंने हवन वगैरह भी किया। हवन करने थे, मेरी जो पुकार थी, मुझे डर नहीं लगता था अंधेरे में भी, चाहे कहीं मुरगटिया में चले जाऊँ, कहीं भी चले जाऊँ, मुझे कोई भय नहीं। तो मैंने बोला, माँ से बोला कि माँ ये बताओ कि आप मुझे मोक्ष की प्राप्ति दे सकती हो? तब मुझे आवाज़ आई, तकरीबन 12-1 बजे रात में मैं बैठा था, मुझे आवाज़ आई कि नहीं बेटे, कि मैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं दे सकती हूँ तुझे, कि मैं तुझे ती पुत्र धन दौलत सब दे सकती हूँ, इज्जत मान दे सकती हूँ, कि मैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं इत्थे तक मेरी पहुँच नहीं। फिर उसके बाद मैं बोला कि माँ मैं कहाँ जाऊँ, कि आप कृपा करो मुझे रास्ता दिखाओ। तो उन्होंने, अनुभव मुझे हुआ कि हाँ माँ मुझे बोल रही है कि कोशिश करो, तलाश करो, तो तलाश करो तुझे मिल जाएगा। तो तलाश करने के बाद मैं सोचता रहा, घर से भी लड़ता था कि मैं कहीं चले जाऊंगा, जंगल में चले जाऊँ, हरियाणा चले जाऊंगा, वहाँ जाके देखूंगा कोई संत मुझे मिलेगा। तब देखो यहाँ तो सब कुछ है, मुझे सब कुछ बना दिया, लेकिन सुख भी नहीं, शांति भी नहीं, कि जब मैं इंसान के जुनी में आया हूँ कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिले, कि मैं यहाँ से जमना और मरना, यहाँ से छुटकारा पाऊँ। लेकिन मुझे कोई संत नहीं मिला। मैं बड़े अच्छे अच्छे संतों से मैंने बात की, ऐसी कोई बात नहीं, संत ठाकुर जी महाराज से भी मैंने बात की। तो उसके बाद उनके स्वर्गवास हो गए, वो चले गए। पर तो बलजीत सिंह महाराज जी आए, उनसे भी मैंने बात की कि सर मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मैंने ना धन मांगी ना दौलत मांगी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। कि हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम नाम जपो, भगवान भला करेंगे। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। संतुष्टि ना होने कारण मेरी तलाश शुरू थी कि मैं परमेश्वर से मिलूँ, परमेश्वर से मिलूँ। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं ऐसे आया कि जसमेल दास जी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा हिसार जब गए थे, नामदान लेकर आए थे, तब मेरी दुकान है, उस दुकान में आए और उन्होंने मुझे मोबाइल से सुनाया कि ऐसा है, ये चीज़ है कि आप नामदान लो कि वहाँ तुम्हारे सुधार हो जाएंगे। मैं 1-2 दिन मैंने कोई खास करके नहीं इंटरेस्ट ली। उसके बाद तीसरे चौथे दिन उन्होंने ये बताया कि साधना चैनल 7:40 पर
उनकी सत्संग आती है कि आप सत्संग सुनो। तो मैं अपने घर चले गया, उन्होंने फ़ोन की कि हाँ भाई सत्संग आ गया है, सत्संग सुनो। मैं सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद 2 दिन 4 दिन 10 दिन सत्संग सुना। उसके बाद मेरे मन से बेचैनी आ गई, क्योंकि मुझे तलाश थी पहले से ही कि बेचैनी आई। मैं इनको बोला कि चलो मुझे ले चलो नामदान दिवाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सर, वो नियम कौन से हैं? मर्यादे ये थे कि बीड़ी सिगरेट मीट अंडा शराब ते दान दहेज नहीं लेना, पराई औरत पराई दौलत कि इन्हां चीज़ां ते संकोच रखना कि नहीं लेना। अपने किरत कमाई करना, अपने घर परिवार जो बच्चे हैं उनके जो जैसे दुनिया भी चलाओ और नाम भी जपो, काम भी करो और किसी के साथ ठगी नहीं करना। समझिए, ये मर्यादे थे और कोई ऐसी गलत मर्यादे नहीं थे। जो जो मर्यादे वही थे कि आज से 300 साल पहले 10वें पातशाह ने चलाए सी। 10वें पातशाह ने यही मर्यादे चलाए थे कि अगर आप सिख बनोगे, खालसा बनोगे, तो आपको पराई दौलत, औरत, दान दहेज, ठगी ठोरी सब छोड़ना पड़ेगा, तब आप मेरा सिख बनोगे। तो लेकिन नहीं, अब तो ऐसे इंसान हैं कि अमृत जरूर छकते हैं। मैंने भी अमृत छका था, तो मैं सब कुछ चलता था मेरा। कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो किसी से ले लिया चल भाई कोई बात नहीं चलेगा। तो कहने के मतलब कि वहाँ उन्होंने बताया कि आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, ठगी ठोरी पराई चीज त्यागने के बाद। फिर उसके बाद मैंने नामदान लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने से मुझे लाभ, पहले लाभ था मेरी ये कि मेरे शरीर में जलन की बीमारी थी, तकरीबन हर समय होती रहती थी। ऐसी कोई बात नहीं कि कोई दवाई से भी नहीं ठीक होता था, या कई बार मैं बहुत चंगे अच्छे डॉक्टर से, MBBS डॉक्टर से मैंने दवाई ली, लेकिन नहीं ठीक हुआ। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास जाने से पहले ही तो मेरी एक जलन की बीमारी थी कि उनके आशीर्वाद से ही मेरी जलन की बीमारी ठीक हो गई। दूसरी बात है कि मेरे घर परिवार में हर समय झगड़ा लड़ाई करते ही रहते थे हम तकरीबन। तो एक लड़ाई झगड़ा बंद हो गई, हमारे घर में शांति, मेरे मन में शांति हुई। दूसरी लाभ है कि जो कारोबार, पहले मेरे पास पैसे आते जरूर थे पर जाते कहाँ थे ये मुझे मालूम नहीं होता था। अब मेरे घर में पैसे भी खर्चते हैं। पहले कभी घर वाली बीमार हो गई, कभी बच्चे बीमार हो गए, कभी मेरे पोते बीमार हो गए, लेकिन वो बात नहीं है। अब मैं बेशक मैं अकेला नामदान लिया हूँ, मेरे बच्चे नहीं लिए हैं, मुझे कोई ये नहीं कहते कि आप नामदान क्यों ले। उनको बहुत खुशी है कि जो आपको अच्छा लगता है ठीक है आप ले लिए नामदान, बहुत अच्छी बात है। मुझे इतना ज्ञान हो गया संत रामपाल जी महाराज के पास जाके कि मुझे देवी देवता के पूजा करने से क्या बेनिफिट है और पूर्ण परमेश्वर, कबीर परमेश्वर की पूजा करने से क्या बेनिफिट है। शास्त्र अनुसार संत रामपाल जी महाराज है ना, वो शास्त्र अनुसार पूजा बताते हैं, शास्त्र अनुकूल बताते हैं कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं उनको मालूम नहीं, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं था। अब मुझे इतना ज्ञान हुआ मेरे संत रामपाल जी महाराज के पास जाने से कि नहीं, मुझे, मैं हिंदू हूँ तो मुझे, सिख हूँ तो मुझे ग्रंथ साहब के अनुसार पूजा करना चाहिए। अगर हिंदू है तो उनको गीता जी के अनुसार पूजा करनी चाहिए, अगर सिख है या ईसाई है तो उन्हें बाइबल और कुरान के अनुसार करनी चाहिए। कि मैं वो सोच के आज जितने भी फोटो थे वो अपने अपने जगह पर पहुंचाने के बाद मैं आज बिल्कुल संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। कोई जलन की बीमारी नहीं है, कोई मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कारोबार जो पहले इच्छा थी है मैं ये कर लूँ, है मैं वो कर लूँ, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन काम मेरे सब चलते हैं। कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, घर में लड़ाई नहीं है, मेरे बच्चे बहुत मेरे कहने में हैं और परिवार में मेरी हर तरह से तकरीबन ठीक हूँ मैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी हमें यही बताया, जी हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। समझिए कि मेरे गुरु जी है कि धर्म प्रति कोई ऐसी बात नहीं करते कि वो सब ये कहते हैं कि बच्चे हैं हमारे, सब मेरे बच्चे हैं कि चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख है, चाहे ईसाई, उनके लिए कोई धर्म नहीं है, एक कोई है, सब इंसान। इस करके मेरे गुरु जी के
सोचने के अनुसार वही मैं सोचता हूँ कि मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं घूमता फिरता हूँ, कारोबार मेरा पेपर का है, मैं हर एक इंसान से संपर्क है मेरा, मेरी भी सोच भी ऐसे ही होगी। जो मेरे गुरु जी ने मुझे बचाया उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी है। मैं भी धर्म नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, जैसे गुरु जी मुझे समझाते हैं सिखाते हैं उसी तरह से मैं भी चलता हूँ। सर, कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में अन्य धर्मगुरुओं के ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज मेरे किसी धर्मगुरु के निंदा नहीं करते। वो ये कहते हैं कि अगर आपको मालूम नहीं है, ये भी नहीं कहते कि आपको ज्ञान नहीं है, वो ये कहते हैं कि आप नहीं पढ़े शास्त्र को तो आप शास्त्र पढ़ो, कि मेरे पास ज्ञान गंगा किताब है, ठीक है, आप पढ़ लो, पढ़ के अपने ग्रंथ मिलाओ, मिलाने के बाद ठीक है मेरे पास आओ, आम चर्चा कर लो, बैठो। बड़े प्यार सत्कार से बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं कि आप आओ मेरे पास बैठ के बातचीत करो, अगर ठीक है तो आओ मेरे साथ जुड़ के, जितने भी आत्मा है सबको तलाश है परमेश्वर की, आप इसको भरमाओ मत, इसको तबाह मत करो, इसको लाइन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन ज्ञान देखो, जो शास्त्र में लिखा हुआ उसको मानो। आप मुझे भी मत पूछो कि मैं क्या हूँ, अब शास्त्र चार वेद है, चारों वेद में पढ़ो और देखो, उसके अनुसार ज्ञान दो। और मेरे पास ठीक है, मेरे पास आके जैसे भी है विचार करो, जो भी है, कि जो मेरे गुरुजी हैं किसी को भरमाते नहीं, किसी की निंदा नहीं करते हैं। वो तो एक गंदे नाले से घिरे हुए इंसान को निकाल के ना अच्छे स्वस्थ पानी में और परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ जितने जो धर्मगुरु हैं वो, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान इस करके नहीं कि काल ने पहले ही भरमाया हुआ है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश तक क्या दे सकता हूँ, मेरी कोई आवश्यकता नहीं, इतने जोग मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा भगत समाज को कि देखो, ये समय से बार बार नहीं आता कि आप और कुछ नहीं तो ज्ञान गंगा पुस्तक है और कई ऐसी पुस्तक हैं कि पुस्तक मंगाएं, पढ़ें। अगर पुस्तक भी नहीं मंगा सकते हैं आप तो साधना चैनल 7:40 थे सत्संग आते हैं, तो सत्संग सुने। सत्संग सुनने के बाद आप नाम दीक्षा लें। हर एक जिले में तकरीबन नाम दान देने का वो बनाया हुआ है सिस्टम कि नामदान लें, नामदान लेने के बाद अपनी जीवन सफल कराए। तो यह तो हम बार बार आए, लाखों बार करोड़ों बार, कदे कुत्ता कदे गधा कदे कुछ ये तो सब जानते हैं कि इंसान के जुनी मिलना बहुत मुश्किल है। 1,84,000 जुनी के बाद वो भी भुला भटका मिल जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि जब जानते हुए भी अगर फिर भी हम कोशिश नहीं करेंगे। देखो, कोई भी संत है या कोई भी देवी देवता है मेरे चाचे नहीं, मेरे ताए नहीं। हम आजकल दुनियावी तौर से काम ये करते हैं कि मुझे बेनिफिट कैसे होना चाहिए, जब मैं दुनियावी, क्योंकि मैं ले जा नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं सोचता हूँ कि मुझे बेनिफिट कैसे होना चाहिए, जबकि मुझे जो आत्मा है ये मरती नहीं, ये भी मालूम। या फिर कुत्ते गधे के जूनी में जन्म होगा, फिर क्या हाल होगी, कैसे हम रहेंगे, कैसे समय व्यतीत करेंगे, घोड़ा बनेंगे, क्या बनेंगे। तो मेरे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बच्चों आप परेशान मत हो, ज्ञान समझो, पढ़ो, पढ़ने के बाद आओ नाम दीक्षा लो, अपने घर में अपने बच्चों को कमा के खिलाओ और अपने घर में रहो। कि मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि देखो, सब भाई बहन से मेरी यही प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपने जीवन के सुधार कराएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब भगत जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा